हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। देखिए प्रश्नमाला है 12.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया, ठीक है, जैसा कि आकृति में आपको दिखाया गया है। तो प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसका। तो यहाँ पे देखिए 5 आकृति बन रखी है, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो सबसे पहले हम आकृति नंबर 1 का निकालते हैं, ठीक है। तो आकृति 1 का क्षेत्रफल, अब ये एक ऐसी देखिए, ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी होगी 5, ठीक है। और ये 1 है तो ये भी कितनी होगी 1 होगी, ठीक है। त्रिभुज बन रहा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी ए भुजा है इसमें 5 है, बी इसमें 5 है और सी इसमें 1 है। तो सबसे पहले एस का मान ज्ञात करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 यानी 5 + 5 + 1 बटा 2 बराबर 11 बटा 2 यानी 5.5 सेंटीमीटर क्या आ गया इसका अर्ध परिमाप। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो क्षेत्रफल, तो क्या सूत्र है, एस माइनस ए, ठीक है, फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी। अब यहाँ पे एस का मान कितना है 5.5, फिर 5.5 माइनस ए यानी 5, फिर 5.5 माइनस बी यानी 5, फिर 5.5 माइनस सी यानी 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप 5.5 इंटू 5.5 में से 5 गए तो 0.5, फिर 5.5 में से 5 गए तो माइनस, फिर 0.5, फिर इंटू 5.5 में से ए गए तो 4.5, ठीक है। अब जब आप इन चारों को आपस में गुणा करोगे तो आपके पास आएगा लगभग 6.1875। अब इसका वर्गमूल ज्ञात करना। अब देखिए 6 किसका होता है, 6 तो किसी का होता नहीं, तो 6 के आसपास देखो। अब देखो 2 का होता है 4 और 3 का होता है 9, 2 का होता है 4 और 3 का होता है 9, तो 6 किसके नज़दीक है, 4 के नज़दीक या 9 के नज़दीक है, तो वो 4 के नज़दीक है। अब 4 किसका होता है 2 का, ठीक है। अब पॉइंट का पॉइंट 2 ले पहले। अब 18 भी किसके होता नहीं, तो 18 के नज़दीक कौन सा, एक तो 4 का होता 16 और एक 5 का होता 25। अब 18 किसका नज़दीक है, 16 के नज़दीक है, तो इसका मतलब क्या आएगा यहाँ पे 4 आएगा। अब 75 किसके नज़दीक होता है, देखो 9 का होता है 81 और 8 का होता है 64 और 81 के ज़्यादा नज़दीक किसके 75 81 के नज़दीक है, तो 81 किसका होता है 9 का, ठीक है ना। ये हो गया, यानी लगभग इसको मान लेते हैं 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया आकृति नंबर 1 का। अब आकृति नंबर 2 कैसा है, आयत है, देखो ये 1 है और ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई तो 1 है, लंबाई है 6.5, तो लंबाई इंटू चौड़ाई यानी 6.5 इंटू 1 बराबर 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके आकृति नंबर 2 का। अब आकृति नंबर 3 को थोड़ा समझना होगा आपको, ठीक है ना। तो मैं इसके लिए आपको अलग समझा देता हूँ। जैसे ये आकृति 3 है, ठीक है, इस तरह की आपके पास ये आकृति है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा अलग समझा देता हूँ कि ये जो कैसी है, तो ये समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। तो इसके समान में देखो ये समांतर है, ये समांतर है, तो इसके समांतर में एक खींच लेता हूँ। ये कितनी है 1 सेंटीमीटर, ये टोटल कितनी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी 1 है, ये भी 1 है। अब इसको समझ लो पहले, ये टोटल 2 है, अगर ये और ये 2 बराबर है तो ये कितनी हो गई, यहाँ पे 1 हो गई। अब टोटल 2 है, 2 में से 1 ही हो गई, तो ये वाली कितनी हो गई 1 हो गई, ठीक है। और ये 1 है तो ये भी कितनी हो गई 1 हो गई, ठीक है। अब ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो पहले इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी ये जो ये होती है ऊंचाई, तो हम ऊंचाई बना लेते हैं। तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो अब ये टोटल कितनी है 1 है, ये टोटल 1 है, ये टोटल 1 है। अब इसको भी 2 भाग में बांट दिया, तो ये हो गए 0.5 और ये भी हो गए 0.5, ठीक है। ये टोटल 1 से क्या बन गई 0.5 और 0.5। अब आपको देखो मैं इसको अलग ले रहा हूँ, इस वाले भाग को इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मैं इसको अलग ले रहा हूँ। ये त्रिभुज बन रहा है, ये देखो ये तो 0.5 है, ये 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें ये वाली ऊंचाई मेरे को ज्ञात करनी है, यानी h का मान ज्ञात करना। तो h यहाँ पे आधार है, तो कैसे ज्ञात करते हैं, h² कर्ण स्क्वायर माइनस ये आधार है, ये लंब है ना, तो लंब स्क्वायर यानी 0.5
का स्क्वायर। तो 1 का 1 होता है, 0.5 का 25, यानी देखो 25 होगा और 2 पॉइंट हो गए यानी 0.25, यानी जब 0.5 को 0.5 से गुणा करोगे तो 5 में 25 और 1 और 1 2 पॉइंट हो गए तो 0.25। जब माइनस करोगे 1 से 2.5 तो 0.75 हो जाएंगे, ठीक है, 0.75। अब एच स्क्वायर, यहाँ पे एच स्क्वायर है कितना है, 0.75 है, 0.75 है। अब 0.75 में से आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर तो इसको हटाना, तो इसका वर्गमूल करना है। क्या करना है, इसका वर्गमूल करना आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पॉइंट का पॉइंट हो गया, पॉइंट का पॉइंट हो गया। अब ये 75 किसके नज़दीक होते हैं, 75 देखो ये वर्गमूल हटा देना क्योंकि ये आपको हट कर रहा है, तो पॉइंट का पॉइंट। अब 75 किसके नज़दीक होता है, देखो 2 का मतलब 9 का होता है 81 और 8 का होता है 64, तो 9 यानी 81 के ज़्यादा नज़दीक है, तो इसका कितना आएगा 0.9, पॉइंट कितना आ जाएगा, इसका 9 आ जाएगा, यानी जो इसकी ऊंचाई है वो लगभग कितनी आ जाएगी, 0.9 आ जाएगी। तो ये जो है लगभग आ जाए आपके 0.9। तो आकृति नंबर 3 में देखिए भुजा हो गई, एक तो 2, एक हो गई 3 और h का मान हो गया 0.9, जैसा कि हमने निकाल लिया। तो इसका क्षेत्रफल तो 1/2 इंटू a प्लस b समांतर भुजा को योग इंटू h ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2, अब 1/2 है इंटू 1 और 2 को जोड़ना, 1 + 2 इंटू ऊंचाई कितनी है आपने ज्ञात कर ली थी 0.9, ठीक है। तो देखो 1/2 इंटू 3 इंटू 0.9, अब 9 को 3 से गुणा किया तो 27 और 2.7, देखो पॉइंट के बाद एक संख्या, तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दिया बट्टा 2, अब 2 एकम 2, पॉइंट का पॉइंट, 2 का भाग 7 में 3 बार, फिर 1 बचा उतारा 0 5 बार, यानी 1.35 लगभग 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है किसका, आकृति नंबर 3 का, या आकृति नंबर 2 का, या आकृति नंबर 1 का। अब आपको आकृति नंबर 4 और 5 का ज्ञात करना। अब यहाँ पे देखिए पहले 4 और 5, देखो ये 1.5 है, ये भी 1.5 है, ये 6 है, ये भी 6 है, ठीक है, तो बराबर है। तो मैं क्या करूँगा, आकृति 4 + 5 का एक साथ निकाल लूँगा, ठीक है। कैसे ज्ञात करूँगा, देखिए त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो 2 है तो 2 का निकालूंगा यहाँ पे, इंटू 2 है इंटू 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये सूत्र होता है। एक त्रिभुज का ये हो गया, 2 त्रिभुज है तो मैंने इसको 2 से गुणा कर लिया, तो 2 इंटू 1/2 इंटू आधार और ऊंचाई, देखो इसको मैंने आधार मान लिया और ये ऊंचाई हो गई 1.5, ठीक है। तो आधार तो हो गया 6, ऊंचाई हो गई 1.5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट गया, यहाँ पे पीछे क्या बचा 6 इंटू 1.5, जब 6 को गुणा करूँगा 1.5 यानी 15 6 के 90। अब एक पॉइंट के बाद एक संख्या, तो ये एक संख्या के बाद पॉइंट लग गया, यानी कितना है यहाँ पे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया किसका, इन दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है कि पूरे कागज़ का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आपको ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पे लिखना है कागज का कुल क्षेत्रफल, यानी क्या करना है, आकृति 1 का क्षेत्रफल, इस तरह आपको लिखना है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इन पाँचों का क्षेत्रफल। 1 का क्षेत्रफल कितना आया था 2.5, फिर प्लस 2 का कितना आया था 6.5, प्लस 3 का कितना आया था 1.4, प्लस 4 और 5 का दोनों को मिला के 9 आया था। अब इन सबको जोड़ देना, 2.5, 6.5, 1.4 और 9 में पॉइंट नहीं है तो इसका 0.0 मतलब पॉइंट इसके पीछे होगा, तो 9.0। देखो 5 और 5 10 और 4 14, हासिल का 1, 9 1 10, फिर 6 16 17 18 19, यानी 19 पॉइंट कितना आ गया यहाँ पे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर के आ गया इस पूरे कागज़ का क्षेत्रफल। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है। एक त्रिभुज है और एक समांतर चतुर्भुज है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ठीक है, और क्षेत्रफल भी एक है। दोनों का जो क्षेत्रफल वो एक है, उनका एक ही आधार है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26, 28 और 30 सेंटीमीटर है और समांतर चतुर्भुज वो है 28 सेंटीमीटर, यानी ये वाली 28 मान लें और ये वाली 26 और ये वाली 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये
ठीक है। तो जो त्रिभुज का जो मतलब जो समांतर चतुर्भुज का आधार है वो 28 सेंटीमीटर भुजा पर स्थित है। तो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है ना। ये समांतर चतुर्भुज बन गए यहाँ पे। तो आपको क्या करनी है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी ये वाली आपको ज्ञात करनी है। अब आपको दे क्या रखा कि इन दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात है, मतलब बराबर है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, जितना इसका है उसका ही इतना है। तो देखो ये एक आपको दे रखी है, आधार दे रखी है। त्रिभुज इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई है, ठीक है। तो आधार दे रखा है और क्षेत्रफल भी हम ज्ञात कर लेंगे, तो ऊंचाई आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब इसका कैसे होगा कि इसका बराबर है तो इसका ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज का ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज में देखिए भुजाएं क्या है, ए का मान यहाँ पे है 26 सेंटीमीटर, बी का मान यहाँ पे है 28 सेंटीमीटर और सी का मान यहाँ पर है 30 सेंटीमीटर। अब आपको एस यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करना होगा, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। अब ए का मान है 26 प्लस बी का मान है 28 प्लस सी का मान है 30 बटा 2 आ गया। अब इन सबको जोड़ लेते हैं, 8 और 6 हो गए 14, हासिल का 1, ठीक है। 3 और 2 5, 5 और 3 हो गए 8, 84 बटा 2। तो कितना हो गया यहाँ पे 42, यानी 42 सेंटीमीटर हो गया त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। क्या सूत्र है उसका, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये सूत्र होता है। तो अब एस का मान हमने ज्ञात कर लिया, कितना है 42। तो 42 माइनस ए यानी 26, फिर 42 माइनस बी यानी 28, फिर 42 माइनस सी यानी 30, ठीक है। अब इनको सरल करते आगे। देखिए 42 का 42 में से 26 गए, यानी 12 में से 6 गए तो 6, 3 में से 2 गए तो 1 16, फिर 12 में से 8 गए तो 4 और 3 में से 2 गए तो 1 14, फिर 2 में से 0 गए तो 2 और 4 में से 3 गए तो 1 12, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितने हैं, 42 इंटू 16 इंटू 14 इंटू 12। अब आपको यहाँ पे इन सब के अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो अब आप यहाँ पे देखिए 42 को आप क्या लिख सकते हो, ये जो 42 है उसको आप क्या लिख सकते हो, यानी 2 का भाग 42 में 21 बार, फिर 2 का भाग दिया, 2 का जा रहा नहीं है 3 का दिया 7 बार, फिर 7 का 1 बार। इसी तरह 16 को 2 का दिया 8 बार, फिर 2 का दिया 4 बार, फिर 2 का दिया 2 बार, 2 का दिया 1 बार। इसी तरह 14 का 2 का दिया 7 बार, 7 का दिया 1 बार। और 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 का दिया 6 बार, फिर 2 का दिया 3 बार, फिर 3 का दिया 1 बार। अब यहाँ पे देखिए जो 42 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 बार 2 है। फिर 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 7, और 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ये हो गया वर्गमूल ज्ञात करना, ठीक है ना। तो 2 2 के जोड़े बनाते हैं, इस रूट का मतलब ये वर्गमूल है। तो जो संख्या दे रही है इसमें कितने का जोड़ा बनेंगे, हम 2 2 अंकों के संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है। तो इसका मतलब 4 हम 2 मतलब 4 बार 2 बार ले लेंगे, 8 2 है तो 2 2 का देखो 1, ये 2 बन गया, फिर ये 2 बन गया, ये 2 बन गया और ये 2 बन गया, ठीक है ना। तो 4 बार 2 बार ले लेंगे। अब देखो 3 कितनी बार है, 1 और 2 बार है तो 1 3 बार ले लेंगे, 7 भी 2 बार है तो 1 7 बार ले लेंगे, ठीक है। तो ये रूट हट गया। अब इन सबको गुणा कर देंगे, 7 या 21, ठीक है, 21 दूना 42, ठीक है। 42 को 2 से गुणा किया तो 84, 84 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गए 168, ठीक है। देखो 7 या 21, 21 दूना 42, 42 दूना 84, 84 को 2 से गुणा किया तो 160 और 168 हो गए। अब 168 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 13 और 336 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया, 336 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, स्क्वायर। अब आपको क्या दे रखा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया 336, तो ये भी किसका होगा, आपके समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, यानी
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या ज्ञात करनी है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है समांतर चतुर्भुज की। ठीक है, तो देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं हम, आधार इंटू ऊंचाई। आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है तो क्षेत्रफल आपको दे रखा 336 और आधार आपको कितना दे रखा, देखिए ये दे रखा आपको, ये वाला आधार 28 सेंटीमीटर है। कितना दे रखा है 28 सेंटीमीटर, तो 28 इंटू ऊँचाई। अब ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है तो ऊंचाई और 28 इधर गुणा में इधर आ जाएंगे भाग में, तो 336 बटा 28 बराबर ऊंचाई। अब देखो 28 में 28 का जो भाग है वो 336 में देना है। कितनी बार जा रहा है देखो, एक बार। कितने बचे फिर वापस 5, 56 बच गए, फिर 2 बार, यानी 12 आ गया। तो ऊंचाई कितनी आ गई समांतर चतुर्भुज की 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।